Hello everyone. Today we are going to start the second lecture of electric potential, in which we will discuss or we will derive relationship between electric field and potential. But before we start the relationship between electric field and potential, we have to understand these two concepts, that is potential sign and potential gradient. So start with potential sign. We all of know that potential is a scalar quantity, but potential has direction. Potential may be positive or negative. इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे कि पोटेंशियल कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है. द फर्स्ट थिंग फॉर पॉजिटिव. देखिए, मैंने एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगी. ये मैंने डायरेक्शन दिखाया हुआ है. अब एक ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज क्यू रखा हुआ है. ए से बी तक हमको इस चार्ज को मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. जो हम इस पर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन देखिए मैंने फोर्स की दिखाई हुई है, और उसको डिस्प्लेस कराएंगे इस डायरेक्शन में, मतलब ए से बी तक. तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन. अगर ये कंडीशन आपको दिखती है कि जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, तो इस कंडीशन पे जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव होता है. when displacement and applied force are in same direction, potential will positive. अच्छा, अब देखिए, अब मैंने सोर्स चार्ज मैंने नेगेटिव लिया. अगर मैं सोर्स चार्ज नेगेटिव लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे टुवर्ड्स द चार्ज. टेस्ट चार्ज को मैंने ए पॉइंट पे रखा है, इसको मुझे बी तक लाना है. अब यहाँ पर एक चीज़, छोटी चीज़ समझिए, यहाँ ए से बी तक ये अपने आप ये चली जाएगी, क्योंकि ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इसके ऊपर, क्यू पर, ये पॉजिटिव है. अच्छा, तो मैंने आपको पोटेंशियल के डेफिनेशन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसका मोशन कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सिलरेटेड. अब यहाँ जो ये टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है ये तो एक्सिलेटेड है. नॉन एक्सिलेटेड मोशन कैसा होगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना चाहिए. मतलब देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जो उसकी वेलोसिटी अभी है वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी होगी. अगर ऐसी वेलोसिटी हमको चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे. तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये. तो अगर आपको ऐसी कंडीशन मिलती है कि डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस वक्त जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल नेगेटिव होगा. सो व्हेन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पोटेंशियल विल नेगेटिव. इसको याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि पॉजिटिव कब होगा पोटेंशियल, व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव. नेगेटिव कब होगा, व्हेन सोर्स चार्ज इज नेगेटिव. सो दिस ऑल अबाउट पोटेंशियल साइन. अब समझते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, बहुत सिंपल है. द रेट ऑफ पोटेंशियल चेंज विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. जिस रेट से पोटेंशियल डिस्टेंस वाइज चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको हम डिनोट करते हैं dv अपॉन dr से, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड. इसको पूछने का एक और तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, मतलब माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. देखिए, बड़ा आसान सा प्रूफ है, मैं आपको समझा देता हूँ. एक सोर्स चार्ज ये प्लस क्यू लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही है. टेस्ट चार्ज ए पॉइंट पे रखा हुआ है, ए से उसको हमको बी तक लेकर आना है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे एफ, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डी आर. छोटा सा स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग क्यू फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर. अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क डन आप यहाँ कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा. मैंने पहले ही बताया हुआ है. क्यों नेगेटिव होगा, यहाँ जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो और अप्लाइड फोर्स जो है वो दोनों आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा, अब आगे समझिए. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे तो एफ डी आर इंटू कॉस थीटा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर. यहाँ पर ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा. थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए दोनों की डायरेक्शन जो है, दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो कॉस 0, सो वी गेट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर। ओके, अब देखिए मुझे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के टर्म्स में रिलेशन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, वो हम यहाँ पुट करेंगे, दैट इज माइनस क्यू इंटू ई डी आर, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू, क्यू को हम इधर लेकर आ जाएंगे और इधर हमारा रह जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। डी डब्ल्यू अपॉन क्यू मतलब वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, सो इट वी गेट डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। So this is the relation between the electric field and potential. ऑब्जर्वेशन समझिए, ये तो बन गया ये रिलेशन। इससे ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहली चीज। दूसरा, दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगा। इस बात को ऐसे समझिए, ये प्लस चार्ज मैंने सोर्स चार्ज क्यू लिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब यहाँ टेस्ट चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना होगा। अगर मैं टेस्ट चार्ज क्यू को बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल मान लीजिए वी ए बना, यहाँ इसका पोटेंशियल मान लीजिए वी बी था। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल बनेगा वो पोटेंशियल डेफिनेटली बी से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ऐसा समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रांग है, इस पॉइंट पे कम स्ट्रांग है। यानी यहाँ पर जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक लाने में जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, वर्क डन उस चार्ज पर उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि पोटेंशियल उस पॉइंट पे ज़्यादा होगा। तो ये वही बात हो गई। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट में ये पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। और एक चीज़ हमको यहाँ से मिलती है, समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया फॉर्मूला मिलता है हमको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपने यहाँ एक रिलेशन देखा पोटेंशियल के टर्म्स में, माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये मिल जाएगा, डी वी पोटेंशियल का आपका होता है वोल्ट और डिस्प्लेसमेंट का आपका होता है मीटर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट हमको मिलता है, दैट इज पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ओके, इन सबको आप पॉज करके नोट करें और ओके